તો પ્રોબ્લેમ શું છે આમાં? ખાલી ગોલ બાંધી લ્યો ને, પતી ગયું. બાંધ્યા પછી બધું સમજાઈ જશે આખું આ વચનામૃત. કે જે રીતે ઈ સત્સંગની એની પ્રવૃત્તિ હશે, ગોલ બાંધ્યા પછી એ આખે આખી અંદરથી બદલાઈ જશે. અંદરથી આખું એને જે ગ્રહણ શક્તિ છે આખું એને ભાવથી ઉપડશે, એ શબ્દથી નહીં ઉપડે. અત્યારે શું આપણે શબ્દ એનો અર્થ સુધી પહોંચીને પછી છોડી દીધું. આપણામાં શું ચેન્જ આવ્યું? फर्स्ट क्वेश्चन, अपने में क्या चेंज आया? जितना हमने सत्संग किया है उसके हिसाब से हमारे में कितना चेंज आया है, उसको हम एनालाइज करें अभी कि हम कितना टाइम से सत्संग कर रहे हैं, कितनी बात हमने सुनी है, समझी है. बराबर? तो उस अनुसार हमारे जीवन में क्या बदलाव आया, हमारे वर्तन में क्या बदलाव आया, हमारा दूसरे जीव के साथ संबंध में क्या बदलाव आया, हमारी कठोरता दूसरे जीव के प्रति कितनी कम हुई. हमारे कारण से दूसरे जीव को दुख हो, उसकी हमारी जागृति कितनी है कि हमारे कारण से कोई दुखी नहीं होना चाहिए. कितना हुआ? नहीं हुआ ना, क्योंकि सम्यक दर्शन का गोल नहीं है. होने से सब अपने आप चेंज होने लगता है. ये गोल का फर्क है. ऐसे ही आयुष्य पूरा हो जाएगा सम्यक दर्शन के बिना. ये मनुष्य भव चला जाएगा. 1 लाख भव एवरेज में ये मनुष्य भव एक बार मिलता है. एवरेज क्या है? एवरी 1 लाख लाइफ्स में 1 लाइफ मनुष्य का. और सम्यक्त्व करे बिना ये चला गया तो बाकी का जो 99,999 लाइफ्स है वो कैसा रहेगा? आप सोच लो. कहाँ रहेंगे हम? क्योंकि मनुष्य भव तो नहीं मिलेगा, तो बाकी की 3 गति रहेगी. स्वर्ग में जाने का तो ठिकाना नहीं है, क्योंकि मनुष्य भव का पुण्य नहीं है. मनुष्य में जाए उतना भी पुण्य नहीं है, तो स्वर्ग में तो कहाँ जाएगा वो? फिर तिर्यंश में जाएगा, नरक में जाएगा. फिर कब मनुष्य भव मिलेगा? कब उसको जैन धर्म मिलेगा? कब उसमें जैन धर्म में उसको रुचि आएगी? मिलेगा तो भी रुचि नहीं रहेगी. आज की लेवल, आज का अपना जो लेवल है, वहाँ से हम हिसाब करते हैं कि आज अपन को जैन धर्म मिल गया है. तो वैसे तो अमेरिका में जन्मेगा वो मनुष्य को जैन धर्म नहीं मिलता है, चाइनीज को नहीं मिलता है, तो हमको मिल गया. ठीक है. और बाहर में हमको सत्संग आदि प्रवृत्ति, देव दर्शन, ये सब मिल गया. खाली मनुष्य वो मिला उतना नहीं. इन एडिशन टू दैट हमको बाहर में सत्संग आदि, देव दर्शन आदि ये सब प्रवृत्ति भी मिली. तो ये 2 अचीवमेंट पॉइंट तो हुआ ना. अच्छा, तो तीसरा पॉइंट, हमको भी अभी रुचि हुई. ये तीसरा पॉइंट में कितने लोग फेल है?
समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये थर्ड अचीवमेंट है जीव की। हमको भी पहले रुचि नहीं थी ना, हम तो जन्मे तो कब कितने साल हो गए इसमें, तो पहले तो हमको रुचि नहीं थी ना। तो अभी रुचि हुई तो एक एक्स्ट्रा अपने में अचीवमेंट है कि नहीं? हाँ, 3। अभी फोर्थ पॉइंट, रुचि हुई उतना नहीं, अभी हमको यही काम करना है। ये लेवल किसी का आ गया, सबका नहीं आया, जो करता है उसका आ गया। ऐसा हमको योग बाद में कब मिलेगा? आप सोचो। और इसके बाद ही सम्यक दर्शन होता है। यहां तक नहीं पहुंचे तो भी कोई मनुष्य वो का कोई काम नहीं है, फिर उसका भी कोई लाभ नहीं है। लो, तो जब इतना मिल गया अपन को, तो थोड़े के लिए कोई छोड़ दे और सम्यक दर्शन प्राप्त न करे, तो इसके जैसा कोई महामूर्ख दुनिया में नहीं है। માટે જેને આત્મામાં અપૂર્વ ધર્મ કરવો હોય, पहली 2 लाइन जो कही ना, बाद में कहते, इसलिए जिसको अपूर्व धर्म माने पूर्वे नहीं किया ऐसा धर्म, उसको अपूर्व कहते हैं। ठीक है ना? पूर्वे क्या नहीं किया हमने? सम्यक दर्शन। पूर्वे हम जैन में नहीं जन्मे ऐसा नहीं है, देव दर्शन नहीं किया ऐसा भी नहीं है, शास्त्र अभ्यास नहीं किया ऐसा भी नहीं है। ये सब पूर्व में हो गया लाखों बार। मुनि भी हम हो गए, पूर्व में मुनि हो गए, दीक्षाधारी मुनि, नग्न दिगंबर मुनि, ये सब हम पूर्व में हो गए। ये अपूर्व नहीं है। अपूर्व माने पहले जो कभी हुआ नहीं है, ऐसा जो कार्य है वो सम्यक दर्शन है, ये कहते हैं। માટે જેને આત્મામાં અપૂર્વ ધર્મ કરવો હોય, જેને સમ્યક દર્શન કરવું હોય, તેણે પોતાની માનેલી પૂર્વની બધીય વાતો અક્ષરે અક્ષર ખોટી હતી એમ સમજીને જ્ઞાનનું આખું વલણ બદલાવી નાખવું પડે। ऐसा नहीं है, गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि कोई ऐसा समझे मैं अज्ञानी हूं तो मेरी कुछ कुछ बात तो गलत है ही, नहीं तो मैं अज्ञानी कैसे होता? नहीं तो मैं ज्ञानी हो जाता अगर मेरी सब बात सच्ची सही हो। आप लोग तो ऐसा समझते ना कि नहीं? तो कोई ना कोई बात तो हमारी गलती तो है ही हमारे अंदर में, कि नहीं? और कोई ना कोई बात हमारी अच्छी है, जिनवाणी अनुसार गुरुदेव ने कहा है उस अनुसार। आप ऐसा समझ रहे हैं ना कि नहीं? कौन ऐसा नहीं समझ रहा है? बोलो। कुछ कुछ तो हम बराबर समझ रहे हैं, हाँ? पूरा नहीं, पूरा हो गया तो हमको सम्यक दर्शन हो जाता है, हम ज्ञानी बन जाते हैं। बराबर है? वो गुरुदेव कैसे ऐसा नहीं है। શું કહે છે? જો તારી બધી વાત અક્ષરે અક્ષર ખોટી છે। અક્ષર માને क्या? अक्षर माने अल्फाबेट, वर्ड नहीं। वर्ड माने शब्द, उसको वर्ड कहते हैं, सेंटेंस को वाक्य कहते हैं। अक्षर माने अल्फाबेट, क ख ए बी सी डी, इसको अक्षर कहते हैं। अरे एक शब्द भी तेरा सही नहीं है, एक अक्षर ही नहीं है।
શું કરશો હવે તમે? આ ગુરુદેવ કે છે, હો, કૃપાળુદેવ નથી કહેતા. શું કે છે? જેને સમ્યક દર્શન રૂપી અપૂર્વ ધર્મ કરવો હોય તેને શું કરવાનું? કરવો હોય એને શું કરવાનું? તેને નક્કી કરવાનું કે મેં જે પણ સમજણ કરી છે અત્યાર સુધી એ બધી જ ખોટી છે, એમાં એકે વાત સાચી નથી. કરી શકશો? જેને સમ્યક દર્શન થાય છે ને આ કરે છે. यकीन विशाल बुद्धि से कनेक्ट होता है ना, इसलिए तो दिया. थोड़ा कनेक्शन है, सरलता से है. अच्छा ठीक है, गलत है, छोड़ देता हूँ आज से. ये सरलता है, मध्यस्थता है, सबसे कनेक्टेड है, वो चारों से कनेक्टेड है. ये असरल जो होता है ना, उसको पता लग जाए कि उसकी बात कोई गलत है तो भी वो छोड़ता नहीं है. ये असरलता है. क्या? जब गुरुदेव श्री ने कहा, वो पता लग गया कि मेरे अंदर में ये सब गलत है. पता लगने के बाद भी वो अपने को बदलता नहीं है. ये असरलता है. सरलता है वो इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेता है, तुरंत छोड़ने के लिए रेडी. ये सरलता है. वो बोल से मिलता है, विशाल बुद्धि से मिलता है, मध्यस्थता से मिलता है. कैसे? ये तो सब जीव के लिए गुरुदेव जी ने कहा है ना, यूनिवर्सल है. ये तो कोई एक जीव को नहीं कहा है, कोई भी जीव हो, सम्यक दर्शन का गोल नहीं है उसको, तो उसकी सब बात गलत है. ये सब जीव के लिए कहा है. ठीक है? और मैं उसमें एक हूं, लेकिन मैं उसमें एक हूं तो मैं सच्चा हूं ऐसा नहीं, तो मैं भी गलत हूं. ये मध्यस्थता. लो, मध्यस्थता का आ गया. आपने पूछा तो आया सो. मध्यस्थ जीव है. मैं करूं तो क्या? मैं करूं तो सच्चा, आप करो तो गलत. नहीं, गलत कोई भी करे वो गलत, सही कोई भी करे वो सही. ये मध्यस्थता है. नव अंक वाले का भी पूरा खुलासा यहाँ हो गया कि मैंने पूर्व में जो नव अंक का ध्यान किया था, उसका भी कनेक्शन यहाँ हो गया. सबका हो जाएगा. वो भाव ख्याल आया वो. બહુ ગજબનો ભૂલ છે. શું કહે છે કે પોતાની માનેલી પૂર્વની, પૂર્વ माने कोई ऐसा समझे कि लास्ट लाइफ नहीं, पूर्व माने एक समय का पहले पूर्व है, अभी है वर्तमान, और अगली समय भविष्य काल. क्या? पूर्वनी बधी वातो. तो भाई मैंने तो ये समय सार से ये बात सुनी है, या मुझे गुरुदेव ने कही है, तो मेरी वो बात तो सही है ना. कि नहीं, तेरी वो बात गलत है. गुरुदेव की सही है, तेरी गलत है. અક્ષરે અક્ષર ખોટી છે, ખોટી હતી એમ સમજીને, સમજીને માને નક્કી કરીને,
खाली सुनना नहीं, आप खाली सुन रहे हैं अभी, नक्की करना है कि नहीं गलत है मेरी सब बात। જ્ઞાનનું આખું વલણ બદલાવી નાખવું જોઈએ. નવેસરથી બધું ચાલુ કરવું. ટુડે ઇઝ માય બર્થ, आई एम born just now. अभी तक जो था पूर्व वो मेरा पास्ट लाइफ है. क्या है वो? अभी मेरा नया जन्म हुआ, ये सेकंड, और पूरे का पूरा अभी नया मैं पकड़ूंगा. क्या? ऐसा करना कहते हैं गुरुदेव. ठीक है. फिर कहते अगर तुम नहीं करेगा तो क्या होगा. પણ એ પોતાની પૂર્વની વાતને ઊભી રાખે कि नहीं नहीं इसमें कुछ कुछ बात तो अच्छी है, सही है, इसको रहने दो, और ये बाकी की थोड़ी गलत है ना, उसको मैं छोड़ने के लिए रेडी हूँ. लेकिन ये नहीं, ये तो मैंने समय सार से लिया है, ये तो मैंने गुरुदेव से सुना है, गुरुदेव की सीढ़ी में से सुना है मैंने, ये तो बेंसरी ने मुझे कहा है, ये मैं नहीं छोड़ूंगा. કે છે કે પણ જો પોતાની પૂર્વની વાતને ઊભી રાખે, इसको रहने दो. क्या? અને પૂર્વની માનેલી વાતો સાથે આ વાતને મેળવવા જાય, अभी जो नई बात आ रही है इसको और पूर्व की बात का मिलान करे. क्या? सम्यक ज्ञान का गोल बांधने के बाद जो भी बात आती है ये नई बात, और सम्यक ज्ञान का गोल के पहले जो समझेली बात है ये पूर्व की बात. समझ रहे हैं? लेकिन वो बात को रखे और इसके साथ ये नई बात का मिलान करे तो गया. પૂર્વની માનેલી વાતો સાથે આ નવી વાતને મેળવવા જાય, इसको उसको कनेक्ट करके चेक करेगा कि कैसे मिलता है. तो અનાદિના જે ગોટા ચાલ્યા આવ્યા છે તે નીકળશે નહીં. અનાદિના અજ્ઞાન મિથ્યાત્વના જે ગોટા એના અંદરમાં ચાલે છે એ બધા નીકળશે નહીં. અને આ નવું અપૂર્વ સત્ય તેને समझासे नहीं. क्या? जो भी अभी बात आ रही है नई, जिससे वो अंतर्मुख हो सकता है, ये सब बात उसको समझाएंगी नहीं. 1 मिनट છે ना अभी. तो ये पुस्तक ले आए तो इसमें 1-2 बोल अच्छे वो भी ले लेते हैं. 170 3 बोल પછી हजारों वर्षना शास्त्र भणतर करता जिनवाणी के शास्त्र है उसका अभ्यास कितना साल? हजारों साल भणतर करता एक क्षण नो स्वानुभव वधी जाए छे. एक समय का आत्मा का अनुभव उससे अधिक है. 1000 साल का शास्त्र अभ्यास जिनवाणी का एना करता एक क्षण नो आत्मा नो अनुभव वधी जाए छे. जेने भव समुद्र थी तरवू होय, जन्म मरण से जिसको निकल जाना है, सुखी हो जाना है, तेने स्वानुभवनी विद्या सीखवा जेवी छे. उसको क्या करना चाहिए कि अंतर्मुख कैसे हो, वो विद्या जो है वो उसको सीखनी चाहिए. ये जिनवाणी का अभ्यास है पूरा बहिर्मुख है. क्या? फिर भले वो 1000 साल का हो, तो इसमें शास्त्र का अनादर है कि नहीं? क्या?
ऐसा नहीं है, बहिर्मुखता का यहाँ निषेध किया है। 229 आपके पास है क्या ये? 38 पेज में है। सम्यक दर्शन थयु, आत्मा का अनुभव हुआ એટલે અનંત અનંત કરોડ રૂપિયાનું દેણું ચૂકવાઈ ગયું। सम्यक दर्शन हुआ जो जीव को अनंत अनंत करोड़, कितने करोड़? अनंत अनंत। हजार लाख करोड़। अब उसके बाद हाँ? का जो लोन है, देणु माने लोन, चुकवाई गયું, रिपेड। हाँ, मात्र अर्धा રૂપિયાનું દેણું બાકી છે। 50 पैसा का लोन बाकी है। करोड़ों का लोन दे दिया। कैसे दे दिया? सम्यक दर्शन किया उसने। उसके बाद 268 लास्ट पेज नंबर 42 में लास्ट है नीचे। कागળ ઉપરના દીવા खंडने बाड़े नहीं। एक ड्रॉ किया है ना मस्त, एक फायर कलरफुल कलर, फ्लेम का और येलो कलर, ऑरेंज कलर मस्त बनाया है एकदम। माउंटेन हाँ हाँ माउंटेन में बैकग्राउंड में। हाँ नहीं, फायर फायर मेन फायर का कहना है। तो वो फायर से हम कुछ किसी को जला नहीं सकते। जला सकते क्या? कहीं ले जाए तो उसको टच करे तो एकदम गर्म हो जाएगा कि नहीं? तेम ये एग्जाम्पल है। तेम एकला शास्त्रना ज्ञान संसारने बाड़े नहीं। उसके साथ अनुभव ज्ञान चाहिए। सिर्फ शास्त्र ज्ञान से संसार को जला नहीं सकते। बहुत सरस છે આમાં, બહુ બધા ટાઈમ હોય તો વાંચજો। घोल बांध दूंगी तो ऑटोमेटिकली वही रास्ते में जाके दूंगी कि आत्मज्ञान घोल बांध दूंगी तो ऑटोमेटिक मेरा चलता रहेगा कैसे? हाँ ऑटोमेटिक। कि अपना जो परिणाम, परिणाम समझ रहे आप? परिणाम माने क्या? आपके जो भाव है ना, भाव वो गोल को फॉलो करते हैं अभी भी। आपके जो भी परिणाम भाव है ना, अभी आपका जो संसार में गोल है ना, उसके पीछे ही जाते हैं। देख लो आप, संसार में आपका जो गोल है, गोल माने आपको कुछ करना है या कुछ प्राप्त करना है समझो, तो आपके अंदर में भाव उस तरफ झुकेंगे। ये विज्ञान है। क्या है? साइंस। तो कोई कहे कि मुझे ऐसा भाव क्यों आ रहा है, तो कि तेरा गोल जो है ना, कोई कहे कि मुझे व्यापार का क्यों विचार आ रहा है, कोई कहे मुझे खाने पीने का ही क्यों विचार आता है, क्या तरकारी लेना और क्या मिठाई बनाना, हाँ ये मुझे क्यों घड़ी घड़ी यही चलते रहता है। कुछ भी काम करते तो अंदर में, तो कि तुम्हारा गोल वो है ना,
तुम वो गोल को छोड़ दो तो वो भाव भी वो तरफ के बंद हो जाएंगे। लेकिन हम लोग को कोई मिठाई बनाने का भाव ही नहीं आता है, हम लोग को नहीं आता है कभी भी, क्योंकि हमारा गोल ही नहीं है वो। आप लोग को व्यापार का आता ही है क्या? माल लेना है, माल बेचना है, इसका पेमेंट बाकी है, ये सब आता है नहीं, क्योंकि वो आपका गोल नहीं है। देखो क्यों ऐसा हो रहा है, परिणाम का विज्ञान समझो। अपना अंदर में कैसा चल रहा है अपने बारे में हमको नहीं पता है, दुनिया के बारे में हमको सब पता है, वो क्या करता है, ये क्या करता है, वो सब पता है दुनिया में, आजू वाला, बाजू वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला। लेकिन हमारे अंदर में क्या चल रहा है ये हमें कुछ पता ही नहीं है कि भाई हमारा जो जीवन में दिए गोल है उस अनुसार हमारे भाव हो रहे हैं, और जो हमारा गोल नहीं है वो भाव ही हमको नहीं आ रहे हैं। ये तो पक्का हो रहा है कि नहीं आपको, कि नहीं? ठीक है, तो आपको भाव बदलना है तो आपको गोल को बदलना है। क्या गोल छोड़ देंगे तो भाव अपने आप उस प्रकार के नहीं होंगे, ठीक है ना? ऐसे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, ऐसा जब आपका गोल होगा तो आपके सब परिणाम उस तरफ झुकेंगे। वो कार्य कैसे हो, वो तरफ झुकने वाले परिणाम। तो वो परिणाम जब वो बाजू झुकते हैं तो वो कार्य को लाता है, कार्य हुए बिना रहता नहीं। अपना आत्मज्ञान करना है और हमारे परिणाम व्यापार में झुक जाए पूरा दिन या रसोई में चला जाए तो आत्मज्ञान नहीं होगा, क्योंकि हमारा गोल हमने चेंज नहीं किया है, ठीक है ना? तो पहले वो बहुत इजी है ये करना, कोई कठिन नहीं है। कोई भी जीव 5 मिनट के अंदर में कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में 4 मिनट उसको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि उसका क्या गोल है। तो उसके भी 3 प्रकार है। कौन से 3 लिए थे? एक तो पैसे का होता है, पैसा, वेल्थ, सब उसमें एक आ गया, शेयर मार्केट, वो सब, गोल्ड, ये सब आ गया। फिर पैसा बोला तो गोल्ड का नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, पैसा, ठीक है? फिर क्योंकि पूछेंगे बाद में। फिर दूसरा मान, सब लोग मुझे मान दे, हाँ? ये गोल रहता है जीव का, और उस अनुसार वो सब काम करता है कि ऐसा करूंगा तो सब मेरा वखाण, क्या कहते हैं, तारीफ करेंगे। हाँ, वो उस अनुसार सब काम करता है क्योंकि उसका गोल वो है, ठीक है ना? ये दूसरा। तीसरा पावर, मेरा कंट्रोल रहना चाहिए, घर में मेरा कंट्रोल रहना चाहिए, ऑफिस में मेरा कंट्रोल रहना चाहिए, समाज में मेरा कंट्रोल रहना चाहिए, मंदिर में मेरा कंट्रोल रहना चाहिए। सब जगह में जाकर वो कंट्रोल करता है ना, कि नहीं? हाँ, तो ये 3 है। इसमें से हमारे अंदर में कौन सा है? तीनों है, 2 है, 1 है? चेक करना वो 4 मिनट में। हाँ? तीनों है तो तीनों को रोल बैक करना कि मान नहीं मिले तो चलेगा, ठीक है? मान के कारण से मुझे कोई भी प्रवृत्ति अभी करनी नहीं है। इसको मान देना है तो दे, ना देना है तो उसके घर में, मेरे को क्या है, गो टू हेल। ठीक है ना? वैसे तो मान कौन देता है मालूम है ना आपको? आप क्या करते देख लो ना, उससे जवाब है। आप किसी को मान देते, क्यों देते हो? काम निकालने के लिए। लेकिन हमको जब मिलता है तो हम भूल जाते हैं, हम समझते कि रियली हम अच्छे हैं इसलिए मुझे मान देता है। बराबर है ना?
कि नहीं? हाँ, आपने बहुत अच्छा किया, तो हम समझते रियली हमने अच्छा किया है, इसलिए वो अप्रिशिएट कर रहा है। ऐसा कोई है ही नहीं दुनिया में मुमुक्षु के अलावा जो गुण देकर अप्रिशिएट करता है। बाकी पूरे दुनिया में अपना काम निकलवाने के लिए ही 100%, 99% नहीं, 100% अपना काम निकलवाने के लिए ही मान देते हैं, और हम पागल के जैसे वो जो कहता है वो करने लग जाते हैं। क्या? और पावर क्या? और पैसा। पावर भी आपको चाहिए तो आपके प्लान प्रयास से नहीं मिलेगा आपको पावर। क्या? वो पूर्व कर्म से मिलता है। ये तीनों पूर्व कर्म से मिलता है, चाहने से नहीं मिलता है। चाहना नहीं, प्रयत्न करने से भी नहीं मिलता है। क्या? ऐसे समझकर जो भी मिलेगा पूर्व कर्म के अनुसार वो हमें ओके है, वी डोंट वांट टू गेट मोर। जो भी हमारे है वो आएगा तो हम देख लेंगे। ऐसे कर कर उसको छोड़ दे वो गोल को, तो सम्यक दर्शन का गोल बंधेगा, नहीं तो नहीं बंधेगा। तो टोटल 5 मिनट में हो गया। सम्यक दर्शन मतलब सम्यक दर्शन माने आत्मा हूं ऐसा श्रद्धा। दर्शन माने श्रद्धा नहीं, दर्शन माने देखना नहीं है। सम्यक दर्शन में सच्चा श्रद्धान, सम्यक माने सच्चा, श्रद्धान किसके बारे में? अपने बारे में। हाँ? ठीक है ना, दुनिया की चीज के बारे में नहीं। तो जैसा ये पंखा है, घड़ी नहीं है, ऐसा श्रद्धान, ये सम्यक दर्शन नहीं है। ये भी एक श्रद्धान है, ये भी एक बिलीफ है, ठीक है, लेकिन वो अपने बारे में नहीं है, वो पंखे के बारे में, अपने बारे में कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अंदर में राग द्वेष का परिणाम ये मेरा नहीं है, मेरा स्वभाव ज्ञान है। ऐसा श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहने में आता है, ठीक है। और शरीर में हूं ऐसा श्रद्धान को मिथ्या दर्शन कहने में आता है, ठीक है। तो जिसको सम्यक दर्शन करना है उसको नक्की करना चाहिए कि अभी मुझे मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन है माने शरीर में हूं और अंदर में राग द्वेष जो हो रहे हैं ये मेरे हैं, ऐसा मेरा जो बिलीफ है, श्रद्धान है, इसका नाम मिथ्या दर्शन है, ठीक है। इसका ऑपोजिट है सम्यक दर्शन। पंक्ति जय जिनेंद्र, संसार का गोल कैसे वंस एंड फॉर ऑल तोड़ना, क्योंकि जब विचार किया था तो रियलाइज हुआ कि मेरा जो अटेम्प्ट है संसार में सुख को प्राप्त करने का, ऐसा लगता है कि इतनी कन्विक्शन से कर रही हूँ कि ऐसा तो थॉट भी नहीं आता कि सुख है ही नहीं वो चीज़ में। फिर भी अगर वो चीज़ से सुख जब नहीं मिलता जो दूसरे चीज़ में फाइंड करने की कोशिश करती हूँ, हाउ डू आई ब्रेक दिस साइकिल इन मी। जो मिक्स हो गया क्वेश्चन, सुख का बीच में आ गया। यहाँ खाली 3 की बात चली ना, पैसा, मान और पावर, इसका ही बात चला। अगर ये छोड़ना है तो ये क्यों नहीं छोड़ रहे हम, अभी ये उल्टा ले रहे हैं यही प्रश्न को, ठीक है ना। समझने के बाद भी अभी हम क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमको ऐसा है कि हम प्रयत्न करेंगे तो पैसा मिलेगा, हम प्रयत्न करेंगे तो हमको मान मिलेगा,
हम प्रयत्न करेंगे तो हमको पावर मिलेगा। ये हमारी जो गलत फहमियां है, ये हमको वो गोल छोड़ने को रुकावट का कारण हो रही है। समझ रहे हैं ना? तो पैसा तो सबको बहुत चाहिए ना, कि नहीं चाहिए? तो मिल जाता है। हाँ? तो पता लग गया कि नहीं? मेहनत कर रहे हैं ना पैसा को बढ़ाने की। कौन नहीं कर रहा है? कौन मेहनत नहीं कर रहा है पैसा बढ़ाने की? पैसा माने ज्वेलरी, चलो ना चेंज कर दो आप। ज्वेलरी इनफ, अभी मेरे लिए मत लेना, ऐसे कह दिया क्या? नो, आई विल नॉट एक्सेप्ट एनी मोर ज्वेलरी, डोंट बाय, ऐसा कहा? मीन्स यू वांट, बराबर है ना? तो ये चाहने से मुझे मिलेगा। अगर मैं कह दूंगी कि मुझे नहीं चाहिए तो ये लोग को तो यही चाहिए, वो लोग देंगे ही नहीं फिर। ये जो डर है ना, ये डर के कारण से ये प्रॉब्लम हो रहा है। क्या समझ रहे हैं ना आपको? नहीं नहीं, मुझे नहीं करना है वो सब ट्राई। अगर मैंने कह दिया कि मुझे ज्वेलरी नहीं चाहिए, आप लाएंगे तो मैं नहीं लूंगी, तो ये लोग लाएंगे ही नहीं फिर। ये जो डर है ना, ये आप छोड़ दो, क्योंकि आपको मांगने से भी नहीं मिलता है। मांगने से कहाँ देते हैं वो लोग? दौड़ते हैं क्या ज्वेलरी स्टोर, कल लेकर आओ, तो कोई लेकर नहीं आता है। ऐसे ना कहने से भी पुण्य का उदय रहेगा तो सामने से आएगा। ऐसा अपने पूर्व कर्म के ऊपर विश्वास रखो, और एक बार कह दो अगर नहीं चाहिए हमको। इतना कठिन नहीं है। ये जो कर्म बंधन का फिलॉसफी अगर बराबर नक्की हो जाए कि पुण्य रहेगा तो ही मिलेगा, वो पति को भी लाकर देना पड़ेगा, उसका भी नहीं चलेगा। उसकी इच्छा नहीं होगी तो भी आएगा। पैसा नहीं रहेगा तो लोन लेकर आएगा, मेरे नसीब में है तो आए बिना रहेगा। एक अपने नसीब का विश्वास अगर जीव कर ले तो ये सब गोल आराम से छूट सकते हैं। दूसरा सुख का, दूसरा वाला सुख का वो बाद में नहीं है। परम पूज्य परम उपकारी श्री सद्गुरु देव जय हो। कृष्णमूर्ति पूज्य भगवती मातनु जय हो। पूज्य श्री कृपालु देवनु जय हो। पूज्य श्री शशि प्रभु जय हो। त्रिकालवर्ती पंच परमेश्वरी भगवंतों जय हो। सनातन दिगंबर जैन धर्म जय हो। तीन लोक तीन काल वर्तता सर्वे ज्ञानी धर्मात्मा जय हो।